कक्षा 5 पाठ 4 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बच्चों, इस कविता में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने और उसे हमेशा ऊंचा रखने की बात कही गई है। कविता की पंक्तियां हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी का अर्थ होता है जीत प्राप्त करने वाला और तिरंगा का अर्थ है तिरंगा झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला। प्रेम सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। वीरों को हरसाने वाला, हरसाने का अर्थ होता है, हरसाना मतलब खुश करना। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कविता की इन पंक्तियों में कवि तिरंगे झंडे के गौरव का वर्णन करते हैं। कवि की यह हार्दिक इच्छा है कि सारी दुनिया में जीत प्राप्त करने वाला हमारा यह तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचाई पर फहराता रहे। हमेशा शक्ति का प्रेरणा स्रोत प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, वीरों को प्रमुदित अर्थात प्रसन्न करने वाला एवं मातृभूमि के लिए तन तथा मन के समान प्यारा यह तिरंगा सदा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर शान से फहराता रहे। दूसरी पंक्तियां देखते हैं। स्वतंत्रता के भीषण रण में, भीषण अर्थात भयंकर, यानी भयंकर संग्राम, लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में। लखकर मतलब देखकर, क्षण क्षण मतलब प्रत्येक पल। कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा। संकट अर्थात मुसीबत। झंडा ऊंचा रहे हमारा। कविता की इन पंक्तियों में कवि तिरंगे झंडे को जोश तथा प्रेरणा का उद्गम स्थल ठहराते हैं। आज़ादी के संग्राम को देखकर देश में वीरों का जोश हर क्षण बढ़ता जाता है तथा उनके जोश को देखकर ही दुश्मन भयभीत होकर मन ही मन कांपने लगता है एवं जो सब प्रकार के डर तथा मुसीबतों को समाप्त करने वाला है, ऐसा हर क्षण हमारे मन में जोश तथा उमंग का संचार करने वाला प्रिय तिरंगा झंडा सारी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर हमेशा फहराता रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय रहें, स्वाधीन हम अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। निर्भय का अर्थ क्या होता है? बिना डर के, ठीक है। और ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य यानी लक्ष्य। देखिए, इस पंक्ति में कवि ने आज़ादी के लक्ष्य की और कदम बढ़ाने का संकेत दिया है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इस झंडे के नीचे रहते हुए निर्भय होकर हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य पर डटे रहें। आओ भारत माता की जय बोलते हुए हम संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा करें कि स्वतंत्रता प्राप्त करना ही हमारा सबसे ऊंचा उद्देश्य है। संगठन, हेल मेल तथा निडरता का प्रतीक तिरंगा सारी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लहराता रहे। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बलि बलि जाना का अर्थ होता है न्यौछावर होना। कवि ने वीरों को अपने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान करने को कहा है।
इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि भारत के प्यारे वीरों, आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है। समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने तिरंगे के गौरव को चिरस्थायी बनाने का आह्वान किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। जब हम वास्तव में विजय प्राप्त कर लेंगे अर्थात देश आज़ाद हो जाएगा, तभी हमारा प्रण यानी प्रतिज्ञा पूरा ठहराया जाएगा यानी पूरा होगा। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको 3-3 बार लिखना है। पहला है स्वतंत्रता, मातृभूमि, निर्भय, निश्चय, ध्येय, प्रण।